हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अनिल की सोशियोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हम बात करेंगे संस्कृति और सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चाताप या कल्चर लेग का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है। देखिए, मनुष्य को और जो जानवर है उनके अंदर जो एक मेन डिफरेंस है या जो मेन विभेद है या मेन विभाजन है वो किसका है? वो संस्कृति का ही है। संस्कृति ही है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, क्योंकि इंसान ही इतना सक्षम है कि वह अपनी संस्कृति का निर्माण कर सकता है। उसके अलावा कोई भी पशु है उसमें इतनी बुद्धि या उसका इतना शारीरिक विकास नहीं हुआ है कि वो अपनी संस्कृति का विकास कर सके। देखिए, संस्कृति है वो जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और जो कि संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ होता है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना या कुछ कार्यों को पूरा करना। मनुष्य के 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कार के अंतर्गत वो अपने संपूर्ण जीवन में अनेक कार्यों की पूर्ति करता है, अनेक कार्यों को वो पूर्ण करता है। तो जिस प्रकार से उन कार्यों को पूर्ण करता है, उन कार्यों की पूर्ति के लिए वो जिन भी भौतिक या अभौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है या जिन चीज़ों का वो विकास करता है, वह सभी क्या कहलाते हैं? उसकी संस्कृति का अंग ही कहलाते हैं। देखिए, संस्कृति एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन या संपूर्ण मनुष्य का जो जीवन है उसमें मनुष्य जिन भी चीज़ों का निर्माण करता है, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों चाहे वो अभौतिक चीज़ें हों। भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति क्या होती है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझते हैं कि मनुष्य का जो समग्र जीवन जीने का जो तरीका है वही क्या है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के जीवन को जीने की जो विधि है या मनुष्य के जीवन जीने का जो तरीका है वही संस्कृति कहलाती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य जिन भौतिक व अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास करता है वे सभी संस्कृति के ही अंग होते हैं, वे सभी संस्कृति ही कहलाते हैं। देखिए, जैसे हमारी प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा धर्म, किताब, कॉपी, फ़ोन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो भौतिक आवश्यकताएं हों चाहे वो अभौतिक आवश्यकताएं हों, जैसे आध्यात्मिक आवश्यकता के लिए उसने धर्म का निर्माण किया, उसने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए परिवार का निर्माण किया। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी भौतिक अभौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, विकास करता है, वो सारे संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं और मनुष्य की संपूर्ण जीवन विधि को ही हम संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है, संस्कृति कह सकते हैं। देखिए, एक परिभाषा है मजुमदार और मदान की। वो कहते हैं कि लोगों के जीवन जीने का जो ढंग है उसको ही संस्कृति कहते हैं। मनुष्य के जीवन जीने का जो ढंग है वही संस्कृति है। दूसरी परिभाषा है वो टाइलर की है। वो कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि मनुष्य का जो भी ज्ञान है, उसकी जो कला है, जो विश्वास है, उसके जो कानून है या ऐसी जो भी चीज़ें उसने विकसित की हैं जो वो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते वो प्राप्त करता है, वह सभी क्या कहलाती हैं? संस्कृति कहलाती। एक विद्वान है हरिस्कोविट्स, वो कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मनुष्य ने ही संस्कृति का निर्माण किया है। एक परिभाषा और देखते हैं, डॉक्टर एस.सी. दुबे की परिभाषा है। डॉक्टर एस.सी. दुबे कहते हैं कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशेषता प्रदान करती हैं संस्कृति कहलाती है। सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशेषता प्रदान करती है संस्कृति कहलाती है। इसका मतलब हो गया कि संस्कृति क्या है? संस्कृति व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार है। तो एस.सी. दुबे यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य है वो अपनी संस्कृति को सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो हस्तांतरित भी करता है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति मनुष्य के द्वारा निर्मित है और वह मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार है। तो चलिए, अब हमें संस्कृति का पता हो गया। अब हम बात करते हैं
संस्कृति से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है सांस्कृतिक विलंबना, या फिर उसको हम बोलते हैं कल्चरल लेग या सांस्कृतिक पश्चाता का या सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत। देखिए, अमेरिका के एक समाजशास्त्री हैं, अमेरिका के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं W.F. ऑर्गबन। तो जो ऑर्गबन है उन्होंने 1922 में एक पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज, एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने सोशल चेंज 1922 में, और उन्होंने इस पुस्तक में सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चाता या सांस्कृतिक पिछड़ापन या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कल्चरल लेग, उसका सिद्धांत दिया था। ऑर्गबन के अनुसार संस्कृति है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भौतिक संस्कृति और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। देखिए, जो भौतिक संस्कृति है वह मूर्त है, जिसे व्यक्ति छू सकता है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे घड़ी, पेन, मोटर, वायुयान, रेल, मोबाइल, कपड़े या हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें भौतिक वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें मूर्त रूप में सामने दिखाई देती हैं, वो हमारी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। जबकि ऑर्गबन ने कहा कि जो अमूर्त है, जो व्यक्तिनिष्ठ है, जिसे हम व्यक्ति देख नहीं सकता, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारी अभौतिक संस्कृति है। जैसे हमारी प्रथाएं, हमारी लोक रीतियाँ, हमारा धर्म, हमारे विश्वास, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारा कला, हमारा साहित्य, हमारी भाषा, हमारी नैतिकता, कानून, मनोवृत्तियाँ, ये सब क्या है? व्यक्ति की अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो ऑर्गबन के अनुसार संस्कृति दो प्रकार की है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जिसे भौतिक संस्कृति जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो मूर्त है, और अभौतिक संस्कृति जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गबन कहते हैं कि ये जो भौतिक संस्कृति है इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है, परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन मंद गति से होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। भौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन तेजी से होगा, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन मंद गति से होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कपड़ों की रोज़ नई नई फैशन आ रही है, मोबाइल रोज़ नए नए बन जाते हैं, और हवाई जहाज जो है वो रोज़ नए नए तरीके के बन रहे हैं, घड़ी, पेन, इनमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जबकि हम देख सकते हैं कि हमारी प्रथा, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, इसमें परिवर्तन मंद गति से होता है, परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं होता जितनी तेजी से परिवर्तन भौतिक संस्कृति में होता है। तो अब जब अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है और जब अभौतिक संस्कृति परिवर्तन मंद गति से होता है और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन जब तेजी से होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है और भौतिक संस्कृति है वो तेजी से आगे बढ़ जाती है। तो जो ये अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, इसको ऑर्गबन ने कहा सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चाता या सांस्कृतिक पिछड़ापन। तो अभौतिक संस्कृति जब परिवर्तन की दृष्टि से भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, या ये कह सकते हैं कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन मंद गति से होता है, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है, जिसकी वजह से अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति की तुलना में पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है, उसमें परिवर्तन मंद गति से होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसी ये प्रक्रिया जिसमें अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, उसको सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चाता या कल्चरल लेग का सिद्धांत कहा जाता है। थैंक यू।